प्रथम करी हरि माखन चोरी। भगवान ने अपनी लीला में सबसे पहले माखन चोरी की लीला की। कन्हैया ने कहा मेहनत हम लोग करें, गाय बछड़ों को हम लोग चरावे, माखन मिश्री खावे, मथुरा के पहलवान ये तो हमारे साथ अनर्थ हो रहा है। कन्हैया ने अपने बाल सिखाओ से कहा देखो आज के बाद कोई गोपी मटका लेकर के अगर गोकुल से मथुरा की ओर जाती दिखाई पड़े तो उसको रोको, अगर वो ना माने तो मटकों को फोड़ दो, कंकड़ मार करके। महाराज एक मंडली बनाई, चौर्य प्रसारण मंडली नाम रखा, और उस मंडली के अध्यक्ष बन गए भगवान श्री कृष्ण। और फिर बोले मंडली से कह दिया, सबको अपने अपने कार्य के लिए नियुक्त कर दिया, किसी को अध्यक्ष, किसी को मंत्री, किसी को महामंत्री और किसी को कोषाध्यक्ष, सबको नियुक्त कर दिया जैसे कोई संगठन बनता है। महाराज चौर्य प्रसारण मंडली, सुंदर नाम, कन्हैया ने नाम रखा। बोले महाराज सबको अपने अपने कार्य के लिए नियुक्त कर दिया, तुम गोपी को मनाना, ना माने तो तुम पत्थर मार देना, बोले मटका फूट जाए। सबको नियुक्त कर दिया। मार्ग में सब ग्वाल बाल छिपे बैठे, गोपियां नित्य की भांति फिर माखन मिश्री घी दूध दही सब लेकर के चल पड़ी। कहाँ? बोले गोकुल से मथुरा की ओर। ग्वाल बालों ने मनाया, जब वो गोपी नहीं मानी तो महाराज पत्थर मार करके, कंकड़ मार करके मटके को फोड़ दिया ग्वाल बालों ने। शिकायतें आने लगी, कन्हैया के घर गोपियां शिकायत करने आने लगी, आपका लाला बड़ा शरारती हो गया है, आपका बेटा बहुत शैतान हो गया है, हमारे मटकों को फोड़ देता है। शिकायत किया मैया ने, गोपियों ने मैया से। सो महाराज एक दिन कन्हैया ने देखा कि गोपियां नहीं मान रही है, बोले चोरी चुपके सब माखन मिश्री लेकर के मथुरा चली जा रही है। तो कन्हैया ने कहा अब गोपियों के घर में चोरी करके माखन मिश्री खाओ, घर में जब माखन मिश्री बचेगा नहीं तो मथुरा की ओर जाएगा नहीं। माखन मिश्री को चुराने के लिए कन्हैया अपनी बाल मंडली को लेकर के चल पड़े। कन्हैया माखन मिश्री चुराने के लिए चल पड़े, बाल मंडली को लेकर के। महाराज बाल मंडली लेकर के पहुंचे, माखन चुराने लगे, घर घर भगवान माखन चुराने लगे। किंतु एक दिन भगवान ने सोचा लाओ पहले अपने घर में चोरी करके देख लें, घर में चोरी करके अभ्यास कर ले, नहीं चोरी करने जाए पहले दिन ही पीटे जाए, पकड़े जाए, मारे जाए। कन्हैया ने अपने घर में सबसे पहले चोरी करी। भगवान उस कमरे में गए जिस कमरे में माखन मिश्री दूध दही खूब रखा हुआ था। महाराज पहुंचे भगवान, सामने दर्पण लगा हुआ था। क्या? दर्पण। दर्पण का अर्थ शीशा लगा था। कन्हैया जब पहुंचे मटके में हाथ डाला, माखन निकाल करके जैसे भगवान खाने वाले हुए, नजर पड़ी दर्पण पर, तो दर्पण में कन्हैया का ही उल्टा प्रतिबिंब, दर्पण में शीशा में अपना ही चेहरा दिखाई पड़ता है। बोले कन्हैया का ही उल्टा प्रतिबिंब नजर आया तो कन्हैया कहने लगे कि अरे ये तो यहाँ पर पहले से ही छिप करके माखन खा रहा है। अपने ही स्वरूप को कन्हैया देखते हैं। कन्हैया जैसे माखन खाने वाले थे। कन्हैया ने कहा तुम यहाँ पर चोरी कर रहे हो। अब दर्पण में शीशे में जब भगवान ने कहा तुम यहाँ पर चोरी कर रहे हो तो शीशा में भी तुम यहाँ पर चोरी कर रहे हो। तो कन्हैया कहने लगे देखो मैं तो अभी अभी आया हूँ, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो उधर से भी जैसे कन्हैया करे शीशे में वैसे ही दिखाई पड़े। सो महाराज उधर से भी मैं तो अभी अभी आया हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कन्हैया ने कहा देखो मेरे ही घर में आकर के मुझे ही कह रहा है कि मैं चोरी करने आया हूँ, ये मेरा घर है। अब दर्पण में भी ये मेरा घर है। महाराज अब कन्हैया आश्चर्यचकित हो गए, ये मेरे घर में आकर के कहता मेरा घर। कन्हैया ने कहा जल्दी चले जाओ नहीं मैया यशोदा आ जाएंगी तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। अब उधर से भी तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। अब कन्हैया कहने लगे बड़ी मुसीबत है, हमारे घर में आकर के कहता है तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। कन्हैया ने कहा मेरा घर है, दर्पण में भी मेरा घर। तब तक माता यशोदा पीछे से आ गई। मैया आई पीछे खड़ी हो गई, दर्पण में देखा कन्हैया ने। कन्हैया ने कहा भागो आपकी माता जी आ गई हैं, भागो पीछे मुड़ करके देखो। तो दर्पण में भी भागो आपकी माता जी आ गई, पीछे मुड़ करके देखो। कन्हैया ने जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो माता यशोदा हंसने लगी।
भगवान की चाल ठुमक चलत कृष्ण चल। भगवान ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं बड़े सुंदर स्वरूप में। माते यशोदा चलन सिखावे, माते यशोदा चलन सिखावे, उंगली पकड़ी दो गणिया, उंगली पकड़ी दो गणिया, रुन झुन रुन झुन जनन 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 बाजत है मैया, रुन झुन रुन झुन जनन 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 बाजत है मैया, रुन झुन रुन झुन जनन जनन पीत झगुलिया तन पर सोहे, पीत झगुलिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया, रुन झुन रुन झुन जनन जनन बाजत है मैया, रुन झुन रुन जनन जनन बाजत है मैया, रुन झुन रुन जनन जनन बाजत तीन लोग जाके उधर विराजे, तीन लोग जाके उधर विराजे, ताकि न जाए ग्वालिया, ताकि न जाए ग्वालिया, रुन झुन रुन झुन जनन जनन बाजत है मैया, रुन झुन रुन जनन जनन बाजत है मैया, रुन झुन जनन जनन बाजत सूरदास प्रभु तने को निहारे, सूरदास प्रभु तने को निहारे, सूरदास प्रभु तने को निहारे, सकल विश्व
करके चलने लगे। दिव्य स्वरूप प्रभु, कोई कितना भी चिंता में हो, कोई कितना भी उदास हो, प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर ले, उसकी सारी चिंता सारी उदासी दूर हो जाती है। गोकुल नगरी में भगवान दिव्य लीला कर रहे हैं। माखन चुराने भगवान पहुंचे घर में, घर घर जाने लगे माखन चुराने। एक बार गोपियों ने कहा, बार बार कन्हैया आकर के मेरे घर में माखन चुरा करके चले जाते, अब की बार आने दो, अब की बार आने दो, हम सभी पकड़ देंगे और ऐसे जाने नहीं देंगे बार बार। गोपियों ने अब की योजना बनाई, हर मटकों में घंटी बांध दिया गोपियों ने, घंटी बांध दी। कन्हैया जैसे अपने बाल मंडली को लेकर के आएंगे, जैसे मटके में हाथ डाल करके माखन चुराएंगे, मटका जैसे छुएंगे घंटी बजेगी और हम दौड़ करके आ जाएंगे, कन्हैया को पकड़ लेंगे। गोपियों ने योजना बनाई, मटकों में घंटी बांधी और महाराज बाल मंडली को लेकर के भगवान पहुंचे गोपी के घर में माखन चुराने। माखन चुराने जब पहुंचे भगवान, देखा मटकों में तो घंटियां बंधी है महाराज, ध्यान से सुनना। कन्हैया ने देखा मटकों में तो घंटियां बंधी, चोरी कैसे करूं? कन्हैया ने घंटी से कहा, देखो जब तक हमारे ग्वाल बाल माखन खाएंगे तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, ठीक है नहीं बजूंगी। अब ग्वाल बाल सब जितने नीचे मटके रखते थे सब में से माखन निकाल निकाल करके खाने लगे। ग्वाल बालों ने इतना माखन खाया महाराज, कोई माखन बचा ही नहीं, मटके सब खाली हो गए। कन्हैया ने कहा, मेरे लिए नहीं रखे। ग्वाल बालों ने कहा, देखो तुम्हारे लिए तो गोपी ने ऊपर बांध करके मटका रखा है, उसमें माखन रखा है, तुम्हारे लिए तो गोपियों ने स्पेशल व्यवस्था करके रखी है। कन्हैया ने देखा ऊपर माखन रखा है। अब कन्हैया ऊपर वाला जो मटका है उसमें भी घंटी बंधी है। कन्हैया ने कहा, लेकिन इतने ही ऊपर मटका बंधा है, कैसे पाऊंगा, कैसे चढ़ूंगा? अब कन्हैया जब सोचने लगे तब ग्वाल बालों ने कहा, चिंता मत करो। ग्वाल बाल बन गए घोड़ा, कन्हैया उनके ऊपर चढ़ गए, मटकों तक पहुंच गए। भगवान ने मटके में हाथ डाला, उस मटके में भी घंटी बंधी थी। हाथ डाल करके माखन जैसे ही खाने वाले थे कि घंटी बजने लगी, और जैसे घंटी बजी गोपियां दौड़ करके आई। जो घोड़े बने थे 7 घोड़े भाग गए। कन्हैया वो रस्सी पकड़ करके लटके हैं, गोपी ने आकर के पीछे से कन्हैया को पकड़ लिया। अब चुराओ माखन। कन्हैया ने कहा, गोपी तुम चुप रहो, पहले मुझे घंटी से निपट ले। कन्हैया ने घंटी से कहा, ये बताओ जब ग्वाल बाल माखन खा रहे थे तब तो तुम नहीं बजी, और जैसे मैंने माखन को निकाला खाने ही वाला था तुम बजने लगी, कारण क्या? घंटी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कन्हैया ने कहा, तो क्या मेरी गलती है, मैंने थोड़ी बजाई थी। घंटी ने कहा, प्रभु जब तक घंटी नहीं बजती है आप भोग कहाँ लगाते? कन्हैया कहने लगे, अब तो मैया यशोदा मेरा भोग लगावेगा। बोले गोपी पकड़ करके कहने लगे, आज मैं लेकर के चलूंगी, मैया यशोदा से बताऊंगी तेरा लाला चोरी करते हुए पकड़ा गया है। लेकर के गोपी जा रही। ब्रज में वो नारियां नीचे तक घूंघट करके चली जा रही थी कन्हैया को पकड़े। कन्हैया ने सोचा, अब क्या करूं, आज तो मारा जाऊंगा। मैया यशोदा मुझे आज बहुत पीटेगी, फिर क्या करूं? कन्हैया ने एक योजना बनाई। कन्हैया ने सोचा कि चलो प्रभु चाहेंगे तो आज बच जाऊंगा। कन्हैया को पकड़ करके गोपी लेकर के जा रही थी, नीचे तक घूंघट किए। कन्हैया ने देखा रास्ते में जो गोपी मुझे पकड़ करके लेकर के जा रही उसी का बेटा वहां खेल रहा है। कन्हैया ने बुलाया, इधर आओ, चुप रहना, बोलना नहीं, इधर आ जाओ, तुम्हारी माता जी बुला रही। वो ग्वाल दौड़ करके आया महाराज। अब कन्हैया ने गोपी से कहा, देखो मैया मेरा ये हाथ बहुत दर्द होने लगा है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। अब गोपी तो घूंघट नीचे तक की है, सामने कौन दिखाई नहीं दे रहा था महाराज। गोपी ने जैसे हाथ छोड़ा कि कन्हैया ने उसी गोपी के बेटे का हाथ पकड़ाया और कन्हैया दौड़ करके अपने घर आ गया। मैया यशोदा से मिले और जाकर के कमरे में बैठ गए। इधर अपने ही बेटे को कस के पकड़ करके गोपी लेकर के पहुंचे।
तेरा बेटा हाथ चोरी करते हुए पकड़ा गया है। मैंने कईयों बार शिकायत करी है यशोदा, लेकिन तू मान नहीं रही थी। आज देखो इसके मुख पर माखन लगा है, आज ये माखन खाता हुआ पकड़ा गया है। मैं इसे पकड़ करके लाई हूँ, ये है वो है। मैया यशोदा देख करके हंस रही है। जो गोपी चिल्ला रही उसी का बेटा उसके हाथ में, और बार बार कह रही देख तेरा बेटा, इसके मुख में माखन लगा है, ये है वो है वो है। बड़ी शिकायत। महाराज कन्हैया बैठे मुस्कुरा रहे थे। कन्हैया निकले, कन्हैया ने अंगूठा दिखाया। अब कन्हैया ने जब अंगूठा दिखाया महाराज, तब गोपी ने अपने हाथ में देखा, अपने ही बेटे को देख करके गोपी शर्मा गई। जब अपने ही हाथ में देखा अपना लाल, सौंहे कर कहने लगी सकुचाई ब्रजवाल। वो जो गोपी है वो सकुचा गई। महाराज दिव्य लीला भगवान करते हैं, माखन चुराते हैं। नंदरानी तेरो लाला जबर भयो। गोपियां शिकायत कर रही, कन्हैया माखन चुरा रहे। हमारी मटकी उलट के पलट दयोरी, मोरी मटकी उलट के पलट दयोरी। नंदरानी तेरो लाला जबर भयो, नंदरानी तेरो लाला जबर भयो, नंदरानी तेरो लाला जबर भयो, नंदरानी तेरो लाला जबर भयो। मोरी मटकी हमारी मटकी, ओ मोरी मटकी उलट के पलट दयोरी, हमारी मटकी उलट के पलट दयोरी। नंदरानी तेरो लाला जबर भयो, नंदरानी तेरो लाला जबर भयो। सारे की जय हो, श्री गाई हो, श्री राम है। गोपियां कहती मुस्कान आँखी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान आँखी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान आँखी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान आँखी लगे प्यारी प्यारी। पागल भैया पे सभी ब्रज नारी, पागल भैया पे सभी ब्रज नारी, पागल भैया पे सभी ब्रज नारी, पागल भैया पे सभी नर नारी। या की बंसी पे जियरा टक गयोरी, या की बंसी पे जियरा टक गयोरी, या की बंसी पे जियरा टक गयोरी, या की बंसी पे जियरा टक गयोरी। नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी। सारे की जय हो, हरि बोल। श्री राम है। और पनघट पे आके करे जोरा जोरे, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे तीर चोरी। बोले कन्हैया लाल की जय हो। चुपके से आके करे तीर चोरी, चुपके से आके करे तीर चोरी। भैया हल्ला मचो तो सटक गयोरी, भैया हल्ला मचो तो सटक गयोरी, भैया हल्ला मचो तो सटक गयोरी, भैया हल्ला मचो तो सटक गयोरी।
सभी मीठी मीठी ताली बजाएं और तालियों की सेवा करते हुए कन्हैया का दिव्य दर्शन करें। घर घर में आकर के माखन चुराए, घर घर में आकर के माखन चुराए, घर घर में आकर के माखन चुरावे, घर घर में आकर के माखन चुराए, आधे सो खावे जमी पर गिरावे, आधे सो खावे जमी पर गिराए, आधे सो खावे जमी पर गिरावे, आधे सो खावे जमी पर गिरावे, आधे सो खावे जमी पर गिरावे, आधे सो खावे जमी पर गिराए। भैया रोक दो, भैया रोक दो हमारो कटक गयो री, भैया रोक दो हमारो भटक गयो रे, भगवान कन्हैया माखन खाने के लिए मटके की ओर दौड़े। गोपियां चिल्ला रही है, भैया रोक दो हमारो कटक गयो, भैया रोक दो हमारो कटक गयो रे, भैया रोक दो हमारो भटक गयो रे, नंदरानी तेरो लाला जबरे भयो रे, रानी तेरो लाला जबरे गयो रे, नंदरानी तेरो लाला जबरे भयो रे, नंदरानी तेरो लाला जबरे प्यारे की जय हो। राधे। कन्हैया जी के ग्वाल बाल पहुंच जाए, 4-5 ग्वाल बाल पहुंच जाए, कन्हैया जी को कुर्सी नहीं, ग्वाल बाल पहुंचे जो ग्वाल बाल घोड़ा बनने वाले हैं, बोले घोड़ा बन जाओ कन्हैया ऊपर चढ़ जाए माखन खाने। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी। एक गोपी के माखन को जब कन्हैया खा गए तो गोपी कहती, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, नहीं जोर चलो तो दीदी में गारी, 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 नहीं जोर चलो तो दीदी में गारी। हमारी भैया कन्हैया जकड़ गयो री, हमारी भैया कन्हैया जकड़ गयो रे, कन्हैया जकड़ गयो री, हो मोरी भैया कन्हैया जकड़ गयो री, नंदरानी तेरो लाला जबरे भयो री, नंदरानी तेरो लाला जबरे गयो रे, हो नंदरानी तेरो लाला जबरे भयो री, हो नंदरानी तेरो लाला तारे की जय हो। हरि बोल। श्री राधे। सभी गाइए बिना तालियों के साथ। जय हो। मुस्कान आँखी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान आँखी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान आँखी लगे प्यारी प्यारे, मुस्कान आँखी लगे प्यारी प्यारी, पागल भैया पे सभी ब्रज नारे, 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 या की बंसी पे जियरा टक गयो री, या
ગયો